ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे लास्ट में। ये सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा जब हम अगले क्वेश्चन कर लेंगे तब, ठीक है। पहले अपन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये लास्ट में कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं पहले यहाँ से। ध्यान देना, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। इसने बोला कि एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिख के दिखा दो। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जहाँ पे फर्स्ट टर्म को आप ए बोलते हो और कॉमन डिफरेंस डी, ये दोनों चीजें आपको गिवन फॉलो, या दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। ध्यान देना, अगर हमारे पास ए और डी होना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एपी फाइंड करने में, क्योंकि हमें पता है कोई भी एपी अगर फाइंड करते हैं ना तो उसमें हम A1 फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म लिख देंगे, 3 टर्म लिख के उसको डैश डैश करके छोड़ देंगे, क्योंकि आगे फिर एपी ऐसी चलेगी। लेकिन इसमें बोला कितना है, 4 टर्म वो लिखने के लिए बोला है, तो हम 4 टर्म तक ही लिखेंगे, हम आगे के लिखेंगे भी नहीं। तो A1 A2 A3 और A4 हमें फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखो कि A1 है ना, वो ए को ही बोलते हैं, क्योंकि ए भी फर्स्ट टर्म होती है और A1 भी आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे आती है, उसी को बोलते हैं। तो A1 और ए एक ही चीज है, ये याद रखो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ए दे रखा है 10 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ए लिख देता हूँ 10। उसके बाद में A2 फाइंड करना है मेरे। A2 फाइंड करने का मेरे पास सीधा सा तरीका है कि A1 के अंदर डी ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। A1 कितना है 10 और डी कितना है, डी भी 10, तो 20 हमारी सीरीज का नेक्स्ट टर्म आ गई। और इसी हिसाब से अगर A3 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म, हाँ थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म आ जाएगी 40, हाँ A2 प्लस डी से आएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? नो सर। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अपन करते हैं माइनस वाला करके देखते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाले क्वेश्चन में है ए की वैल्यू है 4 दे रखी है और डी की वैल्यू -3 दे रखी है। हमें पता है कि जब 4 टर्म निकालनी हो ना एपी की, तो एपी की 4 टर्म क्या लिखोगे, एपी और यहाँ पे A1 A2 A3 और A4, ये 4 टर्म आपको चाहिए। A1 हमें पता है A1 और A दोनों एक ही चीज होती है, तो A1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4। उसके बाद में A2 फाइंड करना है, तो साइड में आप निकाल के जरूर दिखाओगे A2 कैसे फाइंड कर पाएंगे। A1 के अंदर डी ऐड करेंगे, A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1। इससे अगली टर्म चेक करेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएं, A2 प्लस डी। वेरी गुड, A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू यहाँ पे है अपने पास में, ये रही A2 की वैल्यू 1 फाइंड कर रखी है अपन, प्लस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू -3 दे रखी है। यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस रह जाता है 3 और यहाँ से आ जाएगा -2। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारी होगी -2 और इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आएगी -5। तो ये 4 टर्म हमने निकाल दिए पी। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? देखो फिफ्थ वाला समझो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एपी निकालने के लिए A1 निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा, A3 निकालना पड़ेगा और A4 निकालना पड़ेगा। A1 और A एक ही चीज है, तो मैं लिख दूंगा -1.25 हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालनी है अपने को, तो सेकंड टर्म के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि A1 में डी ऐड करेंगे। A1 की वैल्यू है -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। अब ध्यान देना, -1.25 है और प्लस माइनस -0.25। हमें पता है कि माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं 1.25 में अपन ऐड करेंगे 0.25। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है ऐड करने के। हाँ, तो ये 0, ये 2 और 2 4 और 5 1.50 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1.50 होगा, है ना। तो माइनस का 1.50 हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। उससे अगली टर्म हम निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस की 1.75 आ जाएगी और उससे अगली टर्म आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगा, 2.00। समझ आया? यस सर। ओके, उतार लो इसको। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कल करके लाओ, कल करोगे, है ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है फॉर द फॉलोइंग एपी, ये जो आपको एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। बस इतना सही करना है आपको, इसमें फर्स्ट टर्म लिख के देनी है और कॉमन डिफरेंस डी लिखना है, कितना आएगा। तो आप इसमें बता ही सकते हो मेरे को। देखो इसमें बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। वेरी गुड। डी कितना हो जाएगा, डी निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाओगे। 1 - 3 2। 1 - 3 का क्या आता है, 2। -2 आता है, बड़ा नंबर माइनस का ना।
माइनस का आता है ना? समझ गई। हाँ, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सिर्फ आपको इतना ही बताना था इसमें कि फर्स्ट टर्म और डी बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 3 एंड डी हो जाएगा यहाँ पे -2। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। एक और चेक करते हैं, सेकंड निकाल के दिखाओ। सेकंड बताओ मेरे को, ए की वैल्यू कितनी आएगी इस पे बता दो स्क्रीन पे। -5 डी की वैल्यू -1 हम्म -5 हम्म, -4 माइनस सुनो ध्यान से, डी कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ध्यान से समझ लेना, सेकंड टर्म हमारी कितनी थी? -1, तो मैंने -1 लिख दिया। -1 फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी? -5। तो -5 ये माइनस मैंने फॉर्मूले से लगाया है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और जो A1 का है वो यहाँ पे -5 अलग से है। समझ आएगी मेरी बात? समझ गई। ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ। 4 अब आ -1 और हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे, प्लस का 4 आ जाएगा आपकी बात। तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी +4। कोई दिक्कत नहीं आते? नो। उतारो इसको जल्दी से। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन का अपन निकालते हैं ए और डी फाइंड करने। तो ए तो ये मानो कि सबसे आसान है, 1/3 तो हमें पता चल गया। अब डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो डी हमें पता है कि A2 - A1 से फाइंड किया जाता है। A2 ध्यान से समझते रहना, A2 की वैल्यू है 5/3 और -A1 की वैल्यू है 1/3। अब एलसीएम, जब भी फ्रैक्शन के नंबर होता है एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 3 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 3 आ गया तो नीचे नंबर सेम हो तो ऊपर वाले सेम लिख दो। 5 - 1, यहाँ से बचेगा कितना? 4/3। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, करो इसको। और लास्ट क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, फोर्थ वाला। ध्यान देना, ए की वैल्यू हमें पता है कि 0.6 फर्स्ट नंबर की टर्म होती है, लेकिन डी जो होता है, डी होता है A2 - A1 से निकलता है। ध्यान देना, A2 का कितना है? 1.7 माइनस A1 कितना है? 0.6 है। अब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। कभी पॉइंट के नंबर माइनस करो तो 0.6 ऐसे लिखेंगे। 7 में से 6 जाएगा 1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 1 आ ही जाएगा, 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.1। आया समझ में? इजी लग रहा होगा अब तो, है ना? एक सीरीज दे रहा हूँ, उसमें और डी बताना ना। ए और डी निकालो ध्यान से। फिर से गड़बड़ कर दी है। क्या कर दिया? स्क्रीन पे देखो, देखो कोई बातें सीखेंगे ना अपन, बिना सीखे बढ़ेंगे नहीं आगे। ए की वैल्यू 5.2। डी कैसे निकलता है? मैंने क्या बताया था? डी के लिए क्या फॉर्मूला यूज है? A1। A2 कितना है? 4.6। वेरी गुड, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5.2। अब हटा कि 4.6 से 5.2 माइनस हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, छोटा नंबर है 4.6। तो उल्टा तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा नंबर आ जाए किसी दिन 5 - 7 आ जाए, तो हम क्या करते हैं? क्या 5 में से 7 माइनस कर देते हैं? नहीं करते ना? हाँ, 7 - 5 करते हैं, 2 लिखते हैं। बस फर्क इतना है कि वो माइनस का लिख देते हैं फिर लास्ट में, है ना? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का होने की वजह से। -1.4 घटाया कैसे आपने? 4.6 में से 5.2 घटाया होगा। देखो उल्टा घटाओ आप, बड़े नंबर में से छोटा घटता है ना। 5.2 से 4.6 माइनस 4.6 हाँ से करो। 12 -6 0.6 -0.6 0.6 आएगा। 5.2 से 4.6 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। बस फर्क इतना है कि वो माइनस का लग जाएगा। सामने देखो एक बार, फर्क इतना है कि वो माइनस का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बड़ा नंबर माइनस, इस वजह से। अब ठीक है। हाँ। अब आगे करते हैं। ये वाला है, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान से देखो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इनमें से कौन सी एपी है? सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा इनमें से एपी कौन सी है। और उसके बाद में लिखा है कि इफ दे आर एपी, यदि वो एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म।
अगर वो एपी में मिल जाती है तो उसका डी फाइंड करेंगे अपन और नेक्स्ट 3 टर्म वो लिखेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को चेक करके बताओ कि एपी तो है क्या। अगर एपी है तो ही हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। एपी है क्या, ये देखो ध्यान से इसको, नहीं है सीरीज सर। को। नहीं है ना, कैसे नहीं है? सर पहले तो 2 से लेकर 4 तक गैप आ रहा है 2 का, फिर 4 से 8 4 हाँ का, इसलिए। वेरी गुड, इसलिए नहीं है। अब सुनो ध्यान से बात, मैं जो बताना चाहता था वो ये बता रहा था कि डी का मतलब एपी चेक करने के लिए आपको एक जगह से डिफरेंस से पता थोड़ी चलेगा, 2 जगह से पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 टर्म के बीच का चेक करना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा, फर्स्ट से पता करने से थोड़ी पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, 2 सीरीज का चेक करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, ऐसे फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, दो जगह से चेक करेंगे, फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, तब जाके हमें पता चलेगा कि डी सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले पे हमने ट्राई किया। फर्स्ट वाले में डी फाइंड करने के लिए क्या था, A2 माइनस A1 करके देखेंगे, और एक बार से काम चलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। A3 माइनस A2 करना सबसे पड़ेगा पहले हम वापस। हाँ A3 माइनस A2 और करके देखेंगे, ये दोनों सेम चलने चाहिए। A2 माइनस यहाँ पे हमने किया 4 माइनस 2, और यहाँ से हम करेंगे 8 माइनस 4, यहाँ से डिफरेंस 2 का और यहाँ से डिफरेंस 4 का, नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो सीरीज आर नॉट इन एपी, सीरीज आर नॉट इन नॉट इन। एपी, सीरीज एपी में नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड वाला है क्या एपी में, क्या लगता है आपको? चेक करते हैं, देखो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं सेकंड में। डी की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका यही है कि A2 माइनस A1 करेंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, A3 माइनस A2 भी करेंगे दूसरी साइड, वो दोनों इक्वल इसके रहने लिए चाहिए। पहले A3 फाइंड करना हमने पड़ेगा। क्या A3 फाइंड करना पड़ेगा, इसमें तो टर्म ही 2 है। कौन से में टर्म 2 है? इसमें 4 है, सॉरी 3 टर्म है, देखो 4 टर्म है ना, कॉमन है। हाँ। वैसे आपकी स्क्रीन पे है ना, ये जूम भी हो सकता है, जूम करके देख लेना, फोटो की तरह जूम हो जाएगी स्क्रीन आपकी, है ना। यस सर। एक अच्छा फीचर मिल गया होगा ना, ठीक है। अब आगे देखो, 5 A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो A2 कितना है 5/2, और माइनस A1 कितना है 2, इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारे पास 3 है और A2 है हमारे पास में 5/2 है, 5/2 लिखेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ से जब भी फ्रैक्शन का नंबर हो तो एलसीएम लेना ही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाएंगे, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है एक, है ना। तो यहाँ पे नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, और यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना 5 और माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, ये तो आता ना इतना। तो समझ आ गया मैंने कैसे किया? हाँ ठीक, ये 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5, तो यहाँ से बचेगा 1/2 और यहाँ से बचेगा 1/2। अब डी सेम आ रहा है, इसका मतलब सीरीज एपी के अंदर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सीरीज आर इन एपी, सबसे पहले तो लिखेंगे सीरीज आर इन एपी। सीरीज एपी में है, अगर एपी में है तो इसने क्या बताया था, डी फाइंड करो, तो डी तो हमने फाइंड कर दिया कि 1/2 आएगा, डी तो हर जगह से चेक कर लो चाहिए। अब फिर उसने बोला कि 3 टर्म और निकालेंगे, फिर तो 3 टर्म और निकाल देते हैं यहाँ पे। उसके लिए देखो A4 प्लस D। हाँ वेरी गुड, A5 टर्म निकालनी है। 5 टर्म निकालने के लिए तरीका है A4 प्लस D करना पड़ेगा। 4 टर्म हमारे पास में है 7/2, हाँ सही बोल रहे हो आप, और D है 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2 आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हम लिख देंगे 4। उससे अगली जो टर्म आएगी वो हमें पता है कि 9/2 आएगी, और उससे अगली टर्म हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सोल्व करके दिखानी है, ऐसे नहीं लिखनी, मेरी तरह लिख दो कभी, है ना। चलो करो, उतार लो इसको फटाफट से, आगे देखना। थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। सबसे पहले एपी में है या नहीं है चेक करते हैं थर्ड वाले में। तो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 से चेक करेंगे, और A3 माइनस A2 दो जगह से चेक करेंगे। A2 माइनस A1 चेक करेंगे तो माइनस का 3 माइनस मैंने फॉर्मूला का लगाया है, और जो A1 है वो पहले से माइनस का 1/2 है। ये बात समझ में आ गई ना। इसके बाद में आगे करते हैं, A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है 5.2, माइनस का 5/2 है ना।
फिर मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया और फिर लिखेंगे A2 की वैल्यू कितनी है 3.2 माइनस का। अब देखो इसके आगे करते हैं सोल्व इसको, ध्यान देना माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब घटाएंगे नंबरों को, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, 3.2 में से 1.2 माइनस करते हैं तो ये 0, ये पॉइंट और ये 2.0 आया, 2.0 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, ध्यान देना। हाँ। इक्वल टू सामने को यहाँ पे माइनस करेंगे, 5.2 में से हम माइनस करेंगे 3.2 तो ये 0 ये 2.0 आ रहा है माइनस का, मतलब एपी में है। तो क्या लिखोगे सीरीज आर इन एपी, सीरीज जो है वो एपी में है, ठीक है। अगर सीरीज एपी में है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी अपने को, यानी कि इससे अगली टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी टर्म है वो, फिफ्थ टर्म है। हाँ वेरी गुड, A4 प्लस डी लिखते हैं अपन। माइनस A4 कितना दे रहे हैं, माइनस 7.2 प्लस डी कितना आया है माइनस का 2.0। ऐड करो इनको, कितना आता है, माइनस माइनस का नंबर ऐड हो जाता है, माइनस 9.2। ओके सही है, वेरी गुड, माइनस का 9.2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ। ऐसे कर करके आप अगली टर्म निकाल लोगे ना, -11 निकालना आ गया तो सीधी। हाँ ठीक है, अब अपन कहते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन देखो इजी बहुत है ना, फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 4 आप ही करोगे ना, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, फिफ्थ करते हैं एक बार। देखो एक बार थोड़ा सा जूम करके देख लेना चाहिए, मैं बता भी देता हूँ, ये एक टर्म ये है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। कभी ऐसा सोचो कि इसमें 2 ही टर्म है। अब इसमें देख लेना आगे, हम लिख रहे हैं डी, क्वेश्चन नंबर है 5। डी का तरीका कि A2 माइनस A1 करेंगे और इक्वल टू आना चाहिए A3 माइनस A2, दो जगह से चेक करेंगे। A3 देखो सॉरी A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3 इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से है ना, 3 प्लस 2√2 और माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में बताया टर्म में, अगर 2 टर्म आ जाती है और बाहर माइनस है ना तो ब्रैकेट लगाना याद रखो, पक्की बात है क्या। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A2 वाली टर्म लिखनी है, A2 वाली टर्म होगी तो 3 प्लस √2। आगे देखना ध्यान से, ये 3 है प्लस का, ये माइनस का 3 है तो कट गए ना, 3 में से 3 घट गया, बचा कितना √2। यहाँ तक ठीक है क्या। इसके आगे देखना 3 प्लस 2√2 है और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का √2, ठीक है। इसमें भी देखो ये प्लस का 3 था माइनस का 3 था, ये कट गया, तो इस साइड तो √2 बचा है, इक्वल टू इस साइड क्या बचा 2√2 में से √2 और माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा हो ना 5√3 में से 2√3 माइनस करना हो तो 5√3 थे 2√3 थे, अगर ऐसा हो 5x में से 2x माइनस करना हो तो कितना बचेगा 5x में से 3x बचेगा। तो ये जो रूट की वैल्यू है ना वो x की तरह काम करती है, तो 5√3 में से 2√3 माइनस करेंगे ना तो 3√3 बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो 7√2 है, फिर से बता रहा हूँ एक बार, 7√2 है, उसमें से अगर माइनस करना हो आपको 3√2 माइनस करना हो तो इसको ऐसे सोचो कि 7x है या 3x है, तो ऐसे कितना बचेगा 4x बचेगा, यानी कि 4√2 बचेगा। समझ आई मेरी बात। यस सर। इसको और अच्छे से समझाऊं तो देखो मैं ऐसे समझा सकता हूँ क्योंकि तरीके बहुत है। -3√2, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है √2 कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचा 7 माइनस यहाँ से क्या बचा 3 और 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और 4 को √2 से करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, ऐसे बचता है वैसे, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो ये तो √2 बचा हुआ है, 2√2 में से 1√2 घटेगा ना तो सिर्फ 1√2 बच जाएगा और दोनों इक्वल आ गए, समझ आएगा। तो इसका मतलब सीरीज एपी के अंदर है, अगर एपी में है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, वैसे आपको देख के पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी।
सोचो क्या आएगी नेक्स्ट में। 3 प्लस 4 रूट 2 था ये। 3 प्लस 4 रूट। हाँ शाबाश। वो आई कैसे है वो मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने फिफ्थ टर्म निकाली, फिफ्थ टर्म के लिए 4 में डी ऐड करना होता है। तो फोर्थ टर्म कितनी है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, और इसमें डी ऐड करते हैं। डी कितना है, रूट 2 है अपने पास। ध्यान देना 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे, यानी कि 1 रूट 2 है एक प्रकार से, मैंने अभी भी बताया। तो 3x में 1x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि 4 रूट। ठीक है, तो 4 रूट 2 आ जाएगी। उतार लो इसको जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। देखो अगला क्वेश्चन, ये इस धरती का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये मान लो। ठीक है, इसको समझेंगे। तो हम डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड का तरीका क्या होता है, माइनस ए वन और बल आना चाहिए ए3 माइनस ए2। अब ए2 माइनस ए करेंगे तो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 इक्वल टू ए3 कौन सा है, ए3 है 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। इसको माइनस करके देखते हैं। 0.22 में से ये करते हैं माइनस, 0.2 माइनस करते हैं तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट, ये 0। 0.02। जब भी पॉइंट के नंबर, हाँ जब भी पॉइंट के नंबर प्लस माइनस करो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी। तो ये 0.02 इक्वल्स टू, इसमें से करते हैं 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 माइनस करेंगे तो ये 2, ये 0, ये 0। एपी में है क्या ये? हाँ अच्छा ना, एक बार फिर से जूम कर लो। नहीं है, नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि ये 0.02 है, ये 0.002 है ना। हाँ, फिफ्थ क्लास में आपने पढ़े होंगे ऐसे नंबर। ठीक है, इसको उतार लिया क्या? हाँ। अगला क्वेश्चन करो तभी 7th वाला। 0 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 3। A4 प्लस D माइनस 12 प्लस 4 माइनस 4 है सर ये एपी में। डी की वैल्यू कितनी आई? -4। वेरी गुड, सही है आपका। इससे अगला 8th वाला क्या लगता है क्या एपी में? हाँ कैसे, डी की वैल्यू 0। वेरी गुड, सही है, क्योंकि जो नंबर जो टर्म सेम ही चल रही है ना वो तो है ही एपी में, है ना। हाँ पीछे भी है अच्छा क्वेश्चन। देखो आगे चलते हैं। बुक है क्या आपके पास? ना, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नंबर है, इसमें से देख लेंगे अपन, और मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, उसमें से देख के आप सोल्व कर लेना करो तो, है ना। देखो इसमें देखते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझाता हूँ, बाकी आप सोल्व करके देख लेना, है ना। हाँ जैसे 10th वाला देखो, 10th वाला सीरीज एपी में है कि नहीं है चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से सीधा माइनस करके दिखा रहा हूँ, 2a में से a माइनस करेंगे और दूसरी साइड हम 3a में से 2a माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2a में से a माइनस किया तो बचा a, या 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? ए, यही बचेगा, जिसका मतलब ये सीरीज एपी में है। ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन आता है, ये वाला आप कर लेना, ये वाला देखो 12th वाला, इसको देखते हैं। ये देखने में है ना, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता एपी में, लग रहा है ना। अब देखते हैं ये है कि नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। देखो अभी क्वेश्चन लिखा है, हम डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने का तरीका हमें पता है, a2 माइनस a1 करेंगे इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे। थोड़ा सा सावधानी से देखो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a2 माइनस a1 कर रहा हूँ मैं, तो यानी कि √8 में से मैं माइनस करूंगा √2 को, इक्वल a3 यानी कि √18 में से मैं माइनस करूंगा √8 को माइनस करेंगे। अब इसमें आप ऐसे मत कर देना कि √8 में से √2 जाएगा तो यहाँ पे √6 बच जाए और यहाँ पे √10 बच जाए, ठीक है ना। तो ये मैथ के रूल के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो ये मैथ माफ नहीं करेगी, फिर देख लेना।
देखो अभी दूसरा तरीका क्या है, इसको वो देखते हैं। √8 है, ध्यान देना √8 को मैं थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म में सोल्व करता हूँ। 8 के फैक्टर करते हैं, 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। सीधी सी बात ये है कि √8 को मैं लिख पाता हूँ, √8 के फैक्टर मैंने कर लिए तो 2 का पेयर बन जाता है, वो तो नंबर बाहर चला जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 का था लेकिन इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे पेयर बन जाता है, वो तो बाहर आ जाता है नंबर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। ऐसा ही होता ना, पढ़ा क्या आपने ऐसा? टू रूट तो 2√2 हो जाएगा ये, माइनस साथ साथ मत लिखो, आगे देखो। √2 इक्वल्स टू 18 को भी थोड़ा सोल्व करते हैं अपन। 18 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 9, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा ये। अब देखो इसको लिखेंगे 18 का रूट है, 18 का रूट है, इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया, पेयर बन जाता है ना वो तो नंबर आ जाता है बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता ना वो रूट के अंदर। 3√2, 3√3 नहीं 3√2 हो जाएगा, तो 3√2 लिखेंगे यहाँ पे। तो पेयर तो 3 और 3 के बन रहे हैं। क्या हो गया? पेयर 3 के बन रहे हैं ना, देखो तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आएगा, जिस नंबर का पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है रूट से, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। समझ आई मेरी बात? हाँ, जैसे ऐसे नंबर होते हैं, मान लो 5 इंटू 5 इंटू 7 होता, तो 5 का तो पेयर बन गया तो 5 तो आ जाएगा रूट से बाहर, और 7 का नहीं बना तो 7 रहेगा अंदर, ऐसे होता है। तो इसको मैंने 3√2 लिखा। इसको 8 को हमने पहले सोल्व कर रखा है, दोबारा हम सोल्व नहीं करेंगे, पेन में शाई नहीं इतनी, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, सीधा 2√2 लिख देंगे, ठीक है। और सोच रहे हो कि पेन में शाई कहाँ से आ गई इसमें, देखो यहाँ पे आगे करते हैं अपन। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, अभी भी मैंने बताया था, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? वापस बोलो। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, इन नंबरों को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 1√2 1√2 बचेगा। तो यहाँ पे मतलब √2 बचेगा एक तरीके से, 1 को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ऐसे 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 1√2 बचेगा। तो ये दोनों नंबर देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सीरीज एपी में है। तो ऐसी भयानक एपी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है ना। तो ये सीरीज एपी में हो जाएगी, तो क्या लिखोगे आप? सीरीज आर इन एपी। सीरीज अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन में ऊपर ये भी लिख रखा है कि टर्म है ना वैसे ही फाइंड करनी है जैसे आपको दे रखी है पहले वाली, मतलब रूट में दे रखी है ना सारी टर्म, तो आपको आगे वाली टर्म जो फाइंड करनी है वो भी रूट में होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इसमें, बाकी तो ठीक ठाक है सारे, है ना। हो जाएंगे सॉल्व, हो जाएंगे ना सॉल्व। हाँ देखो ये वाला करते हैं। हमें टर्म फाइंड करनी है कौन सी है, हमें पता है कि 1 2 3 4 और ये 5 टर्म फाइंड करनी, 5th टर्म। तो 5th टर्म अगर फाइंड करनी है तो तरीका क्या है? 4 प्लस डी। 4 टर्म हमारे 4 टर्म हमारे पास में कितनी है? A4 या A4 टर्म हमारे पास में √32 है, और प्लस डी हमारे पास में √2 है। तो रूट के नंबर कभी भी ऐसे ऐड नहीं होते, कभी आप करो सोचो 34 में मत लिख देना, है ना, ऐसा ना हो जाए। देखो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको मैथ के रूल के खिलाफ हो जाएगा, हाँ। तो सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखेंगे अपन, है ना, 32 को। और अगर मैथ पढ़नी है तो उसके खिलाफ हम जाएंगे क्यों, है ना। अब देखो 2 से करेंगे, 2 से यहाँ पे करेंगे 16, 2 से फिर से करेंगे 8, 2 से फिर से करेंगे 4, 2 से फिर से करेंगे 2, 1, ठीक है। यानी कि 32 के जो फैक्टर आ रहे हैं ना वो कौन से आ रहे हैं? 32 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने क्या बताया, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, 2 का पेयर एक और बन गया तो 2 एक और बाहर, इंटू इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, देखो 2 2 4, यानी कि 4√2 बनेगा। सीधी बात ये है, समझ आ गई क्या मेरी बात? समझ गई। हाँ, तो यहाँ पे 32 को मैं √32 को लिख दूंगा, 4√2 लिख देंगे, और प्लस में कितना है √2 है ही, तो 4√2 और 1√2 ऐड होके 5√2 बन जाएंगे क्या? हाँ, लेकिन इसने ये बोला है कि ये पूरा रूट के अंदर ही लिखो। अब सुनो, आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे बताया था कि 5√7 कैसे बना था। 5√7 कैसे बना था कि 5 और 5 के 2 पेयर थे और 7 अकेला था, तब वो रूट के अंदर था। तो इसको मैं वापस से
सोल्व कर रहा हूँ सही तरीके से। अगर मैं इसको पूरे को रूट में लिखना चाहूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि 5 का तो पेयर था अंदर, तभी तो वो बाहर जाके सिंगल रह गया, और 2 का कोई हाँ। पेयर था नहीं, तो इंटू में 2 था आगे। इसलिए तो देखो, हाँ 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो रूट 50 अपना करेक्ट आंसर है। तो इसकी अगली टर्म क्या आएगी, रूट 50 आएगी। समझ आएगा? हाँ, ओके। इसको उतार दो जल्दी से। ठीक है, ये मेरे को ये बताओ कि सारा समझ में आ गया क्या यहाँ तक? हाँ, ये कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, 15 तक क्वेश्चन है, आगे एक्सरसाइज 5.2 आ जाएगी जो अपन कल पढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ तक की कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। ना सर, बाकी मैं कल पूछ लूँगा। कल पूछ लेना, आज एक दिन में सॉल्व ज्यादा कर पढ़ लेंगे तो फिर कल क्लास नहीं हो पाएगी, फिर बोल दो ज्यादा ही हो जाता है। अच्छा